नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। एनडीटीवी की रिपोर्ट ने एक बार फिर व्यवस्था को आईना दिखाया है और नतीजा ये कि सरकार ने तुरंत एक ठोस कदम उठाया। सुबह से ही हमने इस खबर को दिखाया, शाम होते होते सरकार ने संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज 148 नए शव वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि हम जनहित के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये योजना उसी का प्रमाण है। सीएम ने कहा कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि एक मानवीय कदम है। अब प्रदेश के हर जिले में और दूर दराज ग्रामीण अंचलों तक निःशुल्क शव वाहन सेवा उपलब्ध होगी। एनडीटीवी की तस्वीरों ने वो कड़वी सच्चाई सामने रखी जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, लेकिन इस बार प्रशासन ने न सिर्फ तस्वीरें देखी बल्कि उस पर कार्रवाई भी की। आज सवालों ने जवाब मांगा और सरकार ने जवाब दिया। क्या यह बदलाव की शुरुआत है? क्या अब आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी समस्याएं प्राथमिकता बनेंगी? पूरे प्रदेश के अंदर 148 शव वाहनों की व्यवस्था हमारे द्वारा की जा रही है, जहां प्रत्येक जिले में 2 शव वाहन सरकारी किसी भी हॉस्पिटल में किसी की मृत्यु होने पर वो जिले के अंदर उनके घर तक छोड़ के आएंगे और जहां जहां मेडिकल कॉलेज होंगे वहां 2-2 एक्स्ट्रा हम अपने शव वाहन दे रहे हैं। कुल मिलाकर के 4 शव वाहन वो अपने उस जिले के अंदर इस व्यवस्था के आधार पर हमारे अपने परिजनों को जो किसी कारण से ऐसी दुखद घड़ी से निकलते हैं उनको ये मदद करेंगे। ये कुल मिलाकर हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है, ये हमारी भावना है। हम सब सरकार के माध्यम से समाज के ऐसे विषयों को लेकर के योजनाओं के माध्यम से उन समस्याओं को हल कर रहे हैं जो परस्पर एक दूसरे की पूरक हो। मध्य प्रदेश में न जाने कितनी बार आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जब शव को शव वाहन नहीं मिल पाते। कभी शव को ट्रैक्टर ट्रॉली से, तो कभी मोटरसाइकिलों से, कभी ठेले पर, तो कभी कभी वो कचरा वाहनों से शव को ले जाया जाता है। लेकिन भोपाल के मसरोद में एक मैदान में 150 से ज्यादा शव वाहन धूप बारिश में खड़े जंग खा रहे थे। 3 महीने पहले मुक्ति वाहन योजना के तहत गरीबों को सम्मानजनक अंतिम यात्रा देने का वादा था, लेकिन अभी तक कोई वाहन सड़कों पर नहीं उतारा गया था। प्रशिक्षण पूरा हो चुका था, टेंडर हो चुके थे, फिर भी सब कुछ रुका हुआ था। सवाल यही कि क्या मुक्ति वाहन मुक्ति देंगे या सिर्फ राजनीति की सवारी बनेंगे। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जब एनडीटीवी ने जिम्मेदारी के साथ इस खबर को उठाई, सिस्टम को जगाने की कोशिश की थी, उसी का अब नतीजा सामने आया है। बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उनकी 4 बेटियों को चारपाई पर अपनी मां का शव रख नंगे पैर अस्पताल से 10 किलोमीटर दूर अपने घर जाना पड़ा। लेकिन हालात दहला देते हैं जब संवेदनहीनता और लापरवाही भी परिजनों को झेलनी पड़ती है। हम जिस भी स्तर पर ले जा सकते हैं इस बात को ले जाते हैं, उन अधिकारियों से बात करते हैं। कभी साइकिल, कभी ठेले, कभी रिक्शे तो कभी बाइक पर शवों को ढोने की कई तस्वीरें हम सालों से दिखा रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के बरक्स ये तस्वीरें देखिए। भोपाल के मिसरोद में कीचड़ भरे मैदान में खामोश खड़ी हैं ये 150 गाड़ियां। न कोई सफर तय किया, न किसी के गम में शरीक हुई। मौत होने के बाद शव को घर तक पहुंचाने की इनकी जिम्मेदारी राजनीतिक रस्म अदायगी की मोहताज बनकर रह गई है। 3 महीने पहले शव वाहन योजना के तहत इन्हें खरीदा गया। गरीबों के लिए आखिरी सफर को सम्मान देने का वादा था। अब सवाल ये है, क्या ये वैन इंतजार में है मुक्ति की या किसी भाषण की माला में गूंथे जाने वाली राजनीतिक मुनादी की। मध्य प्रदेश से ऐसी हज़ारों तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं जहां पर शव वाहन नहीं मिला। कभी कोई शव बैलगाड़ी में, कभी ठेले में, कभी साइकिल पर परिजन लेकर गए। लेकिन ये भोपाल का मिसरोद इलाका है जहां आप देखिए कि एकदम बिल्कुल नई चमचमाती लेकिन खेतों के बीच कीचड़ में सनी 150 से ज़्यादा लगभग यहाँ पर शव वाहन खड़े हैं। क्यों खड़े हैं इसकी वजह हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन मुक्ति वाहन योजना के तहत गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए ये वाहन खरीदे गए थे, लेकिन अब तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। अप्रैल के आसपास यानी 3 महीने हो गए हैं। पहले धूल पड़ी इन पर और अब कीचड़ में सने हुए हैं। कई लोगों को इस बीच मौत आ चुकी है, लेकिन उन्हें मुक्ति वाहन अब तक नहीं मिला। ये तस्वीरें आपको भी अहम लगेंगी। आप भी कहेंगे ये गाड़ियां जल्द सड़कों पर दौड़ें जब आप ये 2 तस्वीरें देखेंगे। 10 दिनों पहले ये पहली तस्वीर सिरोंज तहसील के राजीव गांधी अस्पताल से आई। विदिशा के सिरोंज में बारिश हो रही थी। 15 साल के बेटे की मौत हो गई। पिता गिड़गिड़ाए, मिन्नतें की, एक शव वाहन दे दो साहब, बेटा है मेरा।
मगर जवाब था कोई गाड़ी नहीं है। आखिरकार बेटे की लाश मोटरसाइकिल पर रखी गई और पिता आंसू पीते निकल पड़े अपने गांव की ओर। सिरोंज में बच्चे के शव को मोटरसाइकिल पर लेकर जाते हुए एम्बुलेंस नहीं मिली, इसके कारण उसकी मौत हो गई। फिर भी यहाँ से कुछ व्यवस्था नहीं मिली, मोटरसाइकिल से लाश लगेगा। डॉक्टरों की पूरी लापरवाही रही और एम्बुलेंस की व्यवस्था होती तो बच्चा बच जाता। और मैहर में क्या हुआ? मानवता को रुला देने वाला मंजर। एक शव को कचरा वाहन में लाद दिया गया। न सम्मान न संवेदना, पुलिस कहती रही व्यवस्था नहीं थी। अप्रैल 2025 में इन वाहनों की योजना का ऐलान किया गया था। वादा था अब कोई शव न तो कंधे पर, न ठेले पर, न साइकिल पर जाएगा। हर जिले में मुक्ति वाहन होंगे। मेडिकल कॉलेज में अधिक से अधिक संख्या में तैनात किए जाएंगे। कॉल सेंटर 1080 के जरिए 24 घंटे सेवा देने की बात कही गई। इन वाहनों में फ्यूमिगेशन मशीन, अग्निशमन यंत्र, स्ट्रेचर, पंखे और पारदर्शी खिड़कियां थी ताकि अंतिम यात्रा भी गरिमा के साथ हो। लेकिन हकीकत कुछ और है। 3 महीने से ये वाहन एक बार भी सड़क पर नहीं उतरे। प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, टेंडर प्रक्रिया भी हो चुकी है। सिर्फ एक राजनीतिक लॉन्च का इंतजार है। वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के बजट में 8.78% की बढ़ोतरी की गई, लेकिन ये बजट जमीनी जरूरतों तक कब पहुंचेगा कोई नहीं जानता। जबकि योजना का उद्देश्य खास तौर पर आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को सुविधा देना था, जहां अस्पताल दूर हैं और साधन नहीं। वाहन का उद्घाटन जैसी कोई चीज करने की योजना नहीं है, उसको जल्दी से जल्दी शुरू होने की योजना है, जो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ये सिर्फ घटनाएं नहीं, मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का शव है। ये शव जो कभी खाट पर बंधता है, कभी ठेले पर लुढ़कता है, कभी कंधे पर उठता है और कभी सड़कों पर अकेला छोड़ दिया जाता है। विपक्ष की मांग है सेवा जल्द शुरू हो। सरकार की जवाबदारी है, सरकार हर बजट में प्रायोजन देता। सरकार अगर ये इस प्रकार से अगर नहीं करते, तत्काल वहाँ के जिला अधिकारी इस पर कार्रवाई होगा। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चल रही है, यहाँ पर हर आदमी कोशिश ये कर रहा है कि इसका इनॉग्रेशन कर दें। जनता के हितों के लिए कोई बात नहीं करता, कोई चीज़ें सोचता नहीं है। हाल ही में हमने दिखाया था कैसे भोपाल में हर दिन लावारिस लाशों की मौत का मजाक बनता है। आधी फीट के गड्ढे में दफन होती है इंसानों की पहचानें। शव को जमीन पर घसीटा जाता है, एक मजदूर गड्ढे में कूदता है, शव को धकेलता है, पास ही पड़ी है एक खोपड़ी, कुत्ता एक हड्डी चबा रहा है। दो शव एक ही गड्ढे में ठूंसे जा रहे हैं भदभदा विश्राम घाट में, जहां मौत का भी अपमान होता है। न कोई मंत्र, न अग्नि, न शमशान की गरिमा। सिर्फ 600 रुपए में एक लाश को दफन किया जाता है। कुल मिलाकर ऐसी तस्वीरों को बदलने के लिए एक ही शब्द चाहिए, फिर चाहे वो आखिरी सफर हो या विदाई, संवेदना। आप देख सकते हैं, जैसा हमने आपको बताया कि ये सरकारी शव वाहन थे। कहा गया था कि 24 घंटे इनकी निःशुल्क सेवा मिलेगी। शुरुआती दौर पर ज़िला स्तर पर, फिर तहसील स्तर पर ये तैनात होंगे, लेकिन लगभग 150 शव वाहन आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई VIP आए, इन्हें हरी झंडी दिखाए और फिर ये ज़रूरतमंदों तक पहुँच सकें। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV। और इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल है। सबसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ गुंजन चौकसे साहब हैं, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शाहरियार खान साहब हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। देवेंद्र सिंह राय साहब हैं, रिटायर्ड IAS अधिकारी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुंजन जी, एक अहम सवाल जो अब ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके बाद खड़ा हो रहा है कि अप्रैल में करीब 150 शव वाहन भोपाल पहुंचे, उसके बाद योजना की शुरुआत अब की गई, आखिर ये देरी क्यों? गुंजन जी। देखिए अमृत जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सेवा सुशासन की सरकार है, ये जन कल्याणकारी, जन हितैषी सरकार है और जनता की भावनाओं की साथ खड़ी सरकार है, उनकी संवेदनाओं के साथ खड़ी सरकार है। जब भी कोई सरकार की कोई कल्याणकारी योजना आती है तो उसको लागू करने के लिए कई कंप्लायंसेस होते हैं, क्योंकि सरकारी योजना है, वो एक प्रोसीजर के तहत आगे बढ़ती है। ये सरकार रिव्यू, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में यकीन रखती है, सेवा सुशासन में यकीन रखती है। और आज आपने देखा डॉक्टर मोहन यादव जी ने किस तरह सार्वजनिक तौर पर आके कहा कि कई ऐसे उदाहरण उन्होंने भी देखे जहां पर जो कंडीशंस में उन्होंने देखा कि शव को ले जाया गया था ये बहुत संवेदनशील था। तो आज उन्होंने ये एक जन कल्याणकारी योजना लेकर आए हैं जहां पर 148 शव वाहन को लॉन्च किया गया है। हर एक जिले में
4 शव वाहन दिए गए हैं, मेडिकल कॉलेजेस में 2 शव वाहन दिए गए हैं, ताकि किसी भी रूप में जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। ये दायित्व है, सामाजिक दायित्व, जो सरकार उठा रही है। सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ इन सभी मुद्दों पर आगे आ रही है। नहीं, गुंजन जी, मुख्यमंत्री की मंशा, उनके रोड मैप, सरकार की मंशा, सरकार के रोड मैप पर कोई सवाल नहीं। हम तारीफ कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, सारी चीजें ठीक है। सवाल यह है कि अप्रैल में जब 150 के करीब शव वाहन पहुंचे तो इसे इंप्लीमेंट करने में आपको जुलाई आखिर तक का वक्त क्यों लग गया? क्या योजनाओं को वक्त पर और बेहतर तरीके से जल्द जब एम्बुलेंस शव वाहन यहां पहुंच चुके थे तो इसमें आखिर देरी कहां हुई? क्या कहीं खामी नजर आती है आपको? जी, इसमें खामी की कोई बात नहीं होती। सरकार की एक प्रक्रिया होती है, जैसे मैंने कहा, एक रीति नीति के तहत विचार विमर्श करके एक कंप्लायंसेस जो पूरे प्रोसीजर होते हैं उसको फॉलो करते हुए उसको धरातल पे लाया जाता है। एक टेंडर प्रक्रिया होती है, उस टेंडर में जब टेंडर क्लियर होता है उसके बाद उसका चयन होता है और फिर इसको लागू किया जाता है। सरकार की जो मंशा है वो साफ है, वो जनता के कल्याण की मंशा है, जो उन्होंने धरातल पे आज उतारा है। आपने देखा होगा हमारे प्रदेश की मुखिया ने आज स्वयं हरी झंडी दिखा के ये शव वाहन को जनता के बीच लेकर आए हैं, इस मंशा के साथ कि जनता को किसी भी रूप में परेशानी का सामना न करना पड़े। हम जनता के साथ खड़ी सरकार है, उनकी संवेदनाओं के साथ खड़ी सरकार है। हम हमारे दायित्वों को कहीं भी पीछा नहीं हटता है, हम उसको पूर्ण रूप से संकल्पित है, प्रतिबद्ध है और जनता के लिए हर एक कल्याणकारी योजना लेकर आने वाली सरकार है। ठीक है। देवेंद्र सिंह राय साहब है, रिटायर्ड आईएएस हमारे साथ। राय साहब, एक बड़ा सवाल यह है कि क्या सियासत की वजह से चीजें रुक जाती हैं? क्या योजनाएं राजनीति की भेंट चढ़ जाती हैं? क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? आखिर ये तस्वीरें बदलती क्यों नहीं? क्या फोटो सेशन जरूरी है? ये हाँ, सियासत की तो बात मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इससे अच्छी स्कीम में राजनीति तो कोई भी नहीं करना चाहता होगा, न ही रूलिंग पार्टी न ही विपक्ष। परंतु इवेंट मैनेजमेंट में यदि किसी वीआईपी का समय नहीं मिल रहा हो और इसके कारण ये योजना इतने 3 महीने तक गाड़ियाँ खड़ी नहीं, ये माना जा सकता है। और एनडीटीवी की या अन्य चैनल्स का जो भी प्रेशर पड़ा उसके वजह से आज तुरंत में इनकी गाड़ियों को लॉन्च कर दिया गया। परंतु एक मुख्य बात यह है कि इसकी जांच होना चाहिए कि एक गाड़ी पर कम से कम 15 से 20 लाख लगे होंगे, 150 गाड़ियों पर 30 करोड़ रुपया लगे, किसके वजह से ये 3 महीने तक इनका उपयोग नहीं हुआ? क्या यदि वो राजनीतिक व्यक्ति थे जिनके कारण नहीं हुआ तो उसके बारे में तो कोई कार्रवाई हो नहीं सकती, मगर जनता को बात मालूम होना चाहिए। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही से गाड़ियां खड़ी रहीं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उसने सरकार के इतने पैसे का 3 महीने तक उपयोग नहीं होने दिया। इस कार्यक्रम के लिए मैंने फील्ड से भी कुछ जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया और ये मुझे बताते हुए बड़ा आश्चर्य और दुख होता है कि अभी भी फील्ड वालों को इस योजना के बारे में और इसके संचालन के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। ड्राइवर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट पे आउटसोर्स से आएगा, डीजल का इंतजाम कैसा होगा, को बजट उसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया गया है कि नहीं दिया गया, साल में कितनी मौतें होती हैं, कितने शव को ले जाना पड़ेगा, ड्राइवर 2 होंगे कि 3, ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं जिनसे कोई योजना सफल होती है, उन छोटी छोटी बातों पर विचार किया जाना चाहिए था। बिल्कुल सही आपने कहा। हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी भी जुड़ गए हैं। आकाश, आते हैं आपके पास, लेकिन उससे पहले एक कमेंट शहरयार खान साहब से। साहब, विपक्ष का आरोप है कि इवेंट नहीं तो शव वाहन नहीं, यह विपक्ष का आरोप है। अभी कुछ तस्वीरें बदली है इस मामले पर, आपने गुंजन जी को सुना, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अमृत जी, पहले तो मैं एनडीटीवी को साधुवाद करूंगा कि उनकी जागरूक पत्रकारिता की वजह से जो हमारे मध्य प्रदेश के ऐसे वंचित लोग थे जिनके पास ये शव वाहन नहीं समय पे पहुंच पाए, और उसकी तस्वीरें आपकी रिपोर्ट में भी दिखाई गई। मैं बात करूं रीवा की, तो वहां पर एक महिला के परिवार को हमने देखा कि उनकी बेटियां अपने कंधों पे लेके गई, चाहे डिंडोरी की बात हो, अनूपपुर की बात हो, सीधी की बात हो, ऐसे कई उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण और मार्मिक दृश्य हमको देखने के मिल रहे हैं। जब एक पिता मोटरसाइकिल पे अपने बच्चे का शव लेके गया, एक ग्रामीण आदिवासी
अपने पिता की डेड बॉडी को अपनी पीठ पे बांध के लेके गया 5 किलोमीटर। तो ये इस सरकार का जो संवेदनहीन चरित्र है उसको दर्शाता है। एनडीटीवी की आज की रिपोर्ट अगर नहीं देखी होती, सरकार नहीं जागी होती, तो निश्चित ही ये खेत में खड़ी करोड़ों रुपए की गाड़ियां इसी तरह से सड़ रही होती और जो वंचित लोगों को जिनको पहुंचना चाहिए था इसका लाभ वो नहीं पहुंचता। तो ये संवेदनहीन सरकार है, इवेंट वाली सरकार है। जो हमारे बीच देवेंद्र जी ने भी जो जमीन से डाटा इकट्ठा करा, वो डाटा यही बताता है कि 148 गाड़ी है। तो आज इन्होंने तुरंत आपकी रिपोर्ट के बाद उसको हरी झंडी दिखा दी। पिछले 3 महीने से इनको मध्य प्रदेश की जनता को समर्पित करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री के पास समय नहीं था। इसकी मुख्य वजह ये थी, ये भोपाल से लगे 15 किलोमीटर में स्रोत के खेत में खड़ी हुई धूल और पानी और आंधी को झेल रही थी, लेकिन हमारे उन समाज के वंचित लोगों तक नहीं पहुंचाने के लिए ये सरकार दोषी है, ये सरकार का सिस्टम दोषी है। और अभी तक भी इसके पूरी तरीके से आंकड़े नहीं आए हैं कि इसकी व्यवस्था किस तरह से की जाएगी। 148 गाड़ी दे दी गई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के हर स्वास्थ्य केंद्र पे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे कम से कम एक गाड़ी की जरूरत है। मध्य प्रदेश बहुत दूर दराज के एरियो में फैला हुआ प्रदेश है, वहां पर 148 गाड़ियों से भी भला होने वाला नहीं है। और उसके साथ उनके संचालन के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, उनके फ्यूल के लिए, उनके ड्राइवर की व्यवस्था के लिए और उसके हेल्पलाइन के नंबर पे प्रॉपर अगर कांटेक्ट करे कोई तो वो समय पर पहुंच जाए। इसकी उपलब्धता के लिए एक सेंटर की व्यवस्था इस सरकार को करना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं की गई है। 21 साल में मध्य प्रदेश को इस सरकार ने दिया है तो घोटाले दिए हैं, भ्रष्टाचार दिए हैं, उदासीनता दी है और बोलते हैं कि मध्य प्रदेश तरक्की कर रहा है। ठीक है शहरयार खान साहब, ठीक है, एक कमेंट गुंजन जी से, उसके बाद अपने सहयोगी के पास चलेंगे। गुंजन जी। किया और आज वो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। आप बताएं, ये 3 महीने पहले योजना लॉन्च की गई और ऐसा नहीं है कि शव वाहन उपलब्ध नहीं है। नगर निगम के पास शव वाहन निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। ये जो एक योजना लेकर आए हैं, ये शासकीय निःशुल्क शव वाहन योजना एक एडिशनल योजना है जो हर एक जिले में जो मेडिकल कॉलेजेस के लिए आई और खास तौर पर वो मेडिकल कॉलेज को ध्यान में रखते आई है ताकि अस्पताल से किसी को घर तक अगर जरूरत पड़े तो इस वाहन का उपयोग कर सके। लेकिन इस तरीके के निराधार आरोप लगा के, अरे आपके पास 60 वर्ष थे, आपने क्या किया? जनता की हमारे परेशान लोगों तक उसका लाभ ना पहुंचे, ये सरकार की कमी है, ये सरकार के इकबाल की कमी है, ये सरकार के ढोंग की कमी है। और आप कल्याणकारी योजना लेकर आ रही है, उसमें भी आप ठीक है गुंजन जी, शहरयार खान साहब, ठीक है, एक कमेंट अपने सहयोगी आकाश द्विवेदी से ले लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास। आकाश, खबर का असर हुआ, तस्वीर बदली, पर क्या इतना ही है या कुछ और भी है जिसने झकझोर कर रख दिया था? देखिए, अभी मैं बहुत सारे लोगों की बातें सुन रहा था जो हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहली बात यह है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ हो गया, भले ही वो हमारी खबर करने के बाद हुआ। ये बहुत अच्छी बात है कि राज्य में ऐसी योजना राज्य सरकार ने शुरू की। हालांकि लेट लतीफ़ी जरूर हुई, जिसको लेकर हमने सवाल पूछे, हमने तस्वीरें दिखाई और तब सिस्टम को ख्याल आया कि हाँ चलिए अब इसे जिलों में भेजा जाए। 148 इन एम्बुलेंस की संख्या है, माफ कीजिएगा, शव वाहनों की संख्या है, जो प्रदेश के सभी जिलों में जो जिला अस्पताल है वहां पर एक एक शव वाहन पहुंचेंगे। जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज है वहां पर 2-2 शव वाहन पहुंचेंगे, क्योंकि आबादी के अनुसार जिस तरीके से हमें एम्बुलेंस की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि शव वाहनों की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। शायद एक से पूरा काम ना हो पाए, लेकिन जहां पहले कुछ नहीं था, अगर वहां एक भी पहुंच गई है तो हाँ, जो तस्वीरें हमें बहुत ज़्यादा बदहाल दिखाई देती थी वो थोड़ी सी कम नजर आएंगी और हो सकता आने वाले समय में सरकार इस योजना का विस्तार करे।
एक बात लगातार ये उठ रही थी कि ये कैसे संचालित होगा। दरअसल मध्य प्रदेश में जो एम्बुलेंस है वो थर्ड पार्टी संचालित करती है, जो 108 एम्बुलेंस है, उसी कंपनी को इस शव वाहन चलाने का भी जिम्मा दिया गया है। तो ये पूरी तरीके से एक थर्ड कंपनी है और ये इसमें जो इसका टेंडर होगा जैसा एम्बुलेंस का होता है उसके लिए बाकायदा एक राशि निर्धारित की गई होगी और वो थर्ड कंपनी, थर्ड पार्टी जो है वो ड्राइवर, फ्यूल और तमाम जो वहां पर व्यवस्थाएं जरूर होंगी उसके इंतजाम करेंगे। हालांकि जो निःशुल्क हेल्पलाइन वाली बात है कि हेल्पलाइन कौन सी होगी, अगर किसी को शव वाहन बुलाना है सीधे जिला अस्पताल में ही संपर्क करना है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है। क्योंकि सवाल उठना यहां लाजमी इसलिए है कि अगर 2-3 महीने पहले ये सुविधाएं लोगों को मिल जाती तो मुझे लगता है कि सरकार की उतना ज़्यादा किरकिरी भी नहीं होती जो आज भी हुई थोड़ी सी। और इसके पहले जो समय समय पर हमने बहुत बदहाल तस्वीरें देखी कि लोगों के पास ना तो शव वाहन है ना उनके पास कोई और वाहन है, कहीं ठेले पर कहीं रिक्शे पर। और खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला भी इस बात को मान रहे हैं कि हाँ ऐसी तस्वीरें आई हैं और उन्होंने कहा है एनडीटीवी को, आपने ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं, हमने देखी हैं और कहीं ना कहीं ये सुविधा बहुत जरूरी हो गई, इसलिए सरकार नई योजना लेकर आती है। एक बहुत बड़ी बात राजेश शुक्ला ने यह भी कही कि अगर हमारे पास किसी समस्या का समाधान नहीं है तो हम खुद एक समस्या हैं, तो ऐसे में अलग अलग समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सवाल अभी भी वो है, अगर 3 महीने पहले ये योजना शुरू होती तो हो सकता है कि प्रदेश की एक बड़ी आबादी जो बहुत मुश्किलों से शमशान घाट तक पहुंची और बहुत उस परिस्थिति में वो जाते हैं जब वहां पर बहुत ज्यादा संवेदनाओं की जरूरत होती है, संभवतः वो उन्हें ना झेलना पड़ता और ये सुविधा उन्हें पहले मिल पाती। क्योंकि मुझे याद है कि कैबिनेट की बैठक में जब इस योजना को मंजूर किया गया था उस वक्त ये जानकारी दी गई थी कि अगले 1 महीने के भीतर योजना शुरू हो जाएगी, लेकिन वो धीरे धीरे ठंडे अवस्थे में जाती चली गई। और अगर आज हम इस बात को जनता के सामने ना लेकर आते तो शायद आज भी ये बहुत विलंब हो जाता, लेकिन ठीक है, देर से आए लेकिन आए तो सही, इस बात की कम से कम संतुष्टि हो। हालांकि अब भी कई चुनौतियां हैं, बिल्कुल सही आपने कहा आकाश कि देर से आए पर आए तो सही। गुंजन जी, एक बड़ा सवाल यहां पर है, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि ये संवेदनहीनता है, शव वाहन नहीं सिर्फ संवेदना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से यह बयान सामने आया। इस बयान के साथ साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आपने कहा कि आखिर वक्त इसमें देरी क्यों लगी, तो इसके पीछे तमाम प्रक्रियाओं का आपने जिक्र किया, लेकिन हम हर रोज हर घंटे ऐसी तस्वीर देखते हैं जहां कई इलाके ऐसे हैं जो बदहाल हैं, जहां सड़कें नहीं हैं, तो क्या वहां एम्बुलेंस पहुंच पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। अमृत जी, रही बात कांग्रेस के नेता की, तो देखिए मुझे बहुत गर्व हो रहा है ये कहते हुए कि पूरे देश में मध्य प्रदेश वो पहला प्रदेश है जहां पे इस तरीके की एक शासकीय निशुल्क शव वाहन सेवा को प्रारंभ किया गया है। ये और कोई भी प्रदेश में नहीं है, ये पहला प्रदेश है जहां पे इसे लागू किया गया है। तो पहले वो पता है ना, कांग्रेस शासित प्रदेशों में ये क्यों नहीं था? अगर ये इतनी जरूरी थी तो मैं पर मानती हूँ ये आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा नहीं है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये संवेदनाओं का मुद्दा है, ये सामाजिक मुद्दा है। इसकी जरूरत थी और उसे सरकार ने लागू किया है। और जैसे कि अभी बात हो रही थी कि 3 महीने पहले इस योजना को लॉन्च किया गया था, बिल्कुल किया था, तब भी 60 शव वाहन को पहले लॉन्च करेंगे और उसके बाद दूसरे चरण में लेके आएंगे। लेकिन आज इस बार पूरे 3 महीने के अंदर पूरे 148 शव वाहन को एक साथ उतारा गया है लॉन्चिंग के लिए, ताकि वो सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं है वो जनता तक पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध रूप से। ठीक है, अब दूसरे सवाल पर आ जाइए प्लीज, वक्त कम है, उसके बाद शहरियार साहब से भी एक कमेंट लेंगे। गुंजन जी, सड़कें तो बदहाल हैं कई इलाकों में, अभी एक एम्बुलेंस को 2 दिन पहले ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाला गया है, तो पता चले आपके 148 शव वाहनों में अब इसके साथ बड़े अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है गुंजन जी कि कई जगहों पर अंत्येष्टि के समय लोग तिरपाल का सहारा ले रहे हैं, वहां भी मुश्किल है, तो चुनौतियां काफी हैं आपके सामने। बात आती है तो सरकार के कई वरिष्ठ नेता सामने आए, उन्होंने बोला कि ये इस पे जैसे ही संज्ञान लिया जाता है, जहां खराबी दिखती है उसको तुरंत तत्काल रूप से ठीक किया जाता है, वहां जो वेदर कंडीशंस के कारण परेशानियां हम झेलना पड़ता है सड़कों की, वहां पे ठीक किया जाता है और जनता को किसी भी रूप में परेशानी ना हो उसके लिए सरकार हमेशा ठीक है गुंजन जी, ठीक है। आकाश कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज शॉर्ट में।
अमृत सड़कों की बात हो रही थी, इसलिए गुंजन जी से अगर सड़क की बात हो ही रही तो मैं पूछ लेता हूं कि आपकी पार्टी के विधायक प्रीतम रुद्री खुद परेशान है। वो विधानसभा कैब करके आ रहे हैं क्योंकि उनके गांव में वो जहां जिस विधानसभा से आते हैं वहां पुलिया में पानी भर गया है, गाड़ी ले जाएंगे तो गाड़ी निकाल नहीं पाएंगे, कह रहे हैं कि सड़कें तालाब हो गई, हमारे पास नाव नहीं है। और अब सरकार, हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि वो एक महिला अभिनेत्री का नाम लेते हैं, कहते हैं कि उनकी तरह सड़कें हो गई हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ा सवाल है गुंजन जी जो हमारे सहयोगी आकाश पूछ रहे हैं, और जाहिर है कि सड़कें होंगी तभी तो गाड़ियां चलेंगी। जहां आपको ले जाना है, शव वाहनों को जहां जाना है, वहां दृष्टि जहां होनी है वहां भी शेड नहीं है। अभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बजट का इंक्रीमेंट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वो भी दिखाता है कि हम डेवलपमेंट के प्रति भी कितना सुचारू रूप से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम एक तरफ संस्कार और संस्कृति और सनातन पे ध्यान देते हैं, इतिहास और विरासत पे ध्यान देते हैं, तो हम विकास की तरफ भी उसी रूप में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, शहरयार साहब आपका कमेंट प्लीज। देखिए, ये मध्य प्रदेश में सरकार नहीं, भाजपा का सर्कस चल रहा है। यहाँ पर सरकार गड्ढों में है और मध्य प्रदेश की जनता में त्राहिमाम है। ये संवेदनहीन लोग हैं और मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार की राजधानी बना रखा है। पूरे देश में मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार के रूप में है, इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता के प्रति ये गंभीर नहीं है। एक आपकी डिबेट में आने से पहले मैंने एम्बुलेंस के ड्राइवरों से बात करी तो वो बता रहे कि हमारे समय पे वेतन नहीं मिलता, हमको गाड़ी के लिए डीजल नहीं मिलता, गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं होता, तो सर्विस कैसे दे। ये राजधानी की बात है, आप दूर दराज के अंचलों की बात छोड़ दीजिए। ये सरकार नहीं, सरकस है मोहन यादव का, ये सरकस है। पूर्व मुख्यमंत्री के जिले विदिशा की सिरोंज में भी हमने देखा कि वहां पर क्या हाल है। तो ये बताता है कि ये लोग अच्छा नहीं लगेगा सर्कस शब्द का इस्तेमाल करते तो राहुल ठीक है गुंजन जी उम्मीद करते हैं देर आए दुरुस्त आए। देरी हुई है, लेकिन जैसा आपने कहा कि हमने पूरी प्लानिंग के साथ इस योजना की शुरुआत की है, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में कोई मुश्किल ना आए। वैसे चुनौतियां हैं सड़कों को लेकर भी, और कई जगहों पर श्मशान की बात करें तो वहां पर भी शेड नहीं है, तो इस पर भी संज्ञान लेने की जरूरत है। और देवेंद्र साहब आपसे नहीं ले पाए सवाल, माफी, इसके लिए वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुंजन जी आपका, शहरयार खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, देवेंद्र सिंह राय साहब जुड़े हमारे साथ, रिटायर्ड IAS अधिकारी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका, और हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं देरी से योजना की शुरुआत हुई है, यहां देरी हुई है, पर आने वाले वक्त में अब कोई मुश्किल ना आए। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।